नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत की श्रृंखला की अगली कड़ी में आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ईडू जीके जंक्शन। तो आज का टॉपिक है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। पहले पढ़ेंगे आंदोलन का नाम पढ़ेंगे, मतलब कौन सा आंदोलन हुआ था। उसके बाद उस आंदोलन से कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, और उसके बाद पढ़ेंगे उस आंदोलन से संबंधित नेता कौन था, नेतृत्वकर्ता कौन था, और वह आंदोलन किस समय हुआ था, यानी किस काल में हुआ था। तो पहला है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल क्षेत्र में हुआ था। सन्यासी विद्रोह का नेता केना सरकार और दर्जी नारायण थे। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1760 से 1800 ईस्वी के आसपास। दूसरा आंदोलन है फ़कीर आंदोलन। फ़कीर आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र बंगाल था और फ़कीर आंदोलन के नेता थे मजनू शाह एवं चिराग अली। और फ़कीर आंदोलन हुआ था 1776 से 1777 के आसपास। तीसरा है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह बिहार के भागलपुर के क्षेत्र में हुआ था और पहाड़िया विद्रोह का जो नेता था वो तिलका मांझी थे और पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1799 ईस्वी में। आगे है चुआरों का विद्रोह। चुआरों का विद्रोह बांकुरा बंगाल में हुआ था और चुआरों के विद्रोह का जो संबंधित नेता था करणगढ़ की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह चुआरों विद्रोह के नेता थे। ये हुआ था चुआरों का विद्रोह 1798 ईस्वी में हुआ था। आगे है चेरों का विद्रोह। चेरो विद्रोह झारखंड के पलामू क्षेत्र में हुआ था और चेरो विद्रोह का नेता भूषण सिंह थे। चेरो विद्रोह का काल था 1800 ईस्वी के आसपास। अगला है पॉलीगरों का विद्रोह। पॉलीगरों का विद्रोह तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ था। पॉलीगरों के विद्रोह का नेता वीर पी कट्टा वामन्ना है और पॉलीगरों का विद्रोह 1799 से के आसपास में हुआ था। बेलाटम्पी का विद्रोह ट्रावनकोर के क्षेत्र में हुआ था और इसका नेता मेलुथम्पी था। भील विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट में। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था और भील विद्रोह का नेता सेवक राम थे और भील विद्रोह हुआ था 1825 से 31 के काल में। अगला विद्रोह रामोसी विद्रोह है। रामोसी विद्रोह हुआ था, रामोसी विद्रोह भी पश्चिमी घाट में हुआ था और रामोसी विद्रोह के नेता चितर सिंह थे और रामोसी विद्रोह जो हुआ था वो 1822 से 29 के आसपास में हुआ था। अगला विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था वो पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था वो असम के क्षेत्र में हुआ था और पागलपंथी विद्रोह का नेता जो था वो टीपू थे। पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था वो 1825 से 27 के आसपास में हुआ था। चौथा है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह असम में हुआ था। अहोम विद्रोह का नेता गोमधर कुंवर थे और अहोम विद्रोह जो है कि 1828 ईस्वी के आसपास में हुआ था। अगला विद्रोह है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन की बात करें तो बहावी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश था और बहावी आंदोलन का नेता सैयद अहमद तुती मीर था और बहावी आंदोलन 1831 ईस्वी में हुआ था। अगला विद्रोह कोल विद्रोह है। कोल विद्रोह छोटा नागपुर झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। कोल विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर थे और कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 ईस्वी में। अगला विद्रोह हुआ था भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह हुआ था झारखंड रांची के क्षेत्र में और भूमिज विद्रोह का नेता गंगा नारायण हंगामा था और भूमिज विद्रोह हुआ था 1832 ईस्वी में। अगला विद्रोह है
खासी विद्रोह। खासी विद्रोह की बात करें तो खासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र असम था और खासी विद्रोह का नेता जो था वो तीरथ सिंह थे और खासी विद्रोह हुआ था 1833 ईस्वी में। और अगला विद्रोह कंध विद्रोह है। कंध विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। चक्र बिशोई इसका नेतृत्व किया था। अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल से प्रभावित क्षेत्र बिहार बंगाल था और सन्यासी विद्रोह का नेता केना नारायण और दर्जी केना सरकार और दर्जी नारायण थे। सन्यासी विद्रोह 1860 से 1800 ईस्वी के आसपास में हुआ था। अगला है फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था। फकीर विद्रोह के नेता मजनू नारायण एवं चिराग अली थे और फकीर विद्रोह 1776 से 77 ईस्वी में हुआ था। पहाड़िया विद्रोह बिहार भागलपुर के क्षेत्र में हुआ था। तिलका मांझी उसका नेतृत्व किया था और पहाड़िया विद्रोह 1779 ईस्वी में हुआ था। अगला विद्रोह है चुआरों का विद्रोह बांकुरा बंगाल में हुआ था। करणगढ़ की रानी शिरोमणि व दुर्जन सिंह इसका नेतृत्व किया था। 1798 ईस्वी में हुआ था। अगला विद्रोह है चेरो विद्रोह झारखंड पलामू में हुआ था। इसका नेता भूषण सिंह थे और ये 1800 ईस्वी के आसपास में हुआ था। अगला विद्रोह है नेक्स्ट विद्रोह पॉलीगरों का विद्रोह है तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ था। इसका नेता बी कुट्टाबामन है। 1799 से 1 ईस्वी में इसका हुआ था। बेलाटम्पी का विद्रोह ट्रावनकोर में हुआ था। मेलुथम्पी इसका नेता था। 1808 से 9 ईस्वी के बीच में हुआ था। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। सेवक राम इसका नेतृत्व किया था। 1825 से 31 ईस्वी के आसपास में ये विद्रोह हुआ था। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। चित्तर सिंह इसका नेतृत्व किया था और 1822 से 29 ईस्वी में हुआ था। यानी भील विद्रोह और रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह असम में हुआ था। टीपू इसका नेतृत्व किया था और 1825 से 27 ईस्वी में ये इसका काल रहा है। अगला है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह असम में हुआ था और अहोम विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर थे। 1828 ईस्वी में अहोम विद्रोह हुआ था। बहावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश से प्रभावित था। सर सैयद अहमद तूतिमीर इसका नेता था। 1831 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह कोल आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था। गोमधर कुंवर इसका नेतृत्व किया था। 1831 से 32 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। खासी विद्रोह असम में हुआ था। तीरथ सिंह इसका नेतृत्व किया था। 1833 ईस्वी में ये हुआ था। अगला विद्रोह है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह झारखंड रांची में हुआ था। गंगा नारायण हंगामा इसका नेतृत्व किया था। 1832 ईस्वी में हुआ था। खासी विद्रोह जो हुआ था वो असम में हुआ था। तीरथ सिंह इसका नेतृत्व किया था और ये खासी विद्रोह 1833 ईस्वी में हुआ था। कंध विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। चक्र बिशोई इसका नेतृत्व किया था और 1837 ईस्वी में ये हुआ था। अगला है फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन हुआ था बंगाल में। फराजी आंदोलन के नेता सरियतुल्ला टुटू मियां था और फराजी आंदोलन 1838 से 48 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला है नील विद्रोह बिहार और बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह का नेता तीरुथ सिंह थे और नील विद्रोह 1854 से 62 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला विद्रोह संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे और संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में। अगला विद्रोह मुंडा विद्रोह है। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था और बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था और ये 1899 से 1900 ईस्वी में ये हुआ था। अगला विद्रोह है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह जो हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था और पाइक विद्रोह के नेता बख्शी जगबंधु थे और पाइक विद्रोह जो है 1817 से 1825 ईस्वी के आसपास में हुआ था। अगला है नील विद्रोह। नील आंदोलन। नील आंदोलन बंगाल में हुआ था। दिगंबर ने इसका नेतृत्व किया था और नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 में। नील विद्रोह को दिगंबर ने नेतृत्व किया था। बंगाल में हुआ था 1859 से 60 में। अगला विद्रोह पावना विद्रोह है। पावना विद्रोह पावना बंगाल में हुआ था। ईश्वर चंद्र राय एवं शंभू पाल ने इसका नेतृत्व किया था। 1873 से 76 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला विद्रोह दक्कन का विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। और अगला विद्रोह मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह की बात करें तो मोपला विद्रोह जो हुआ था मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था। मालाबार केरल में और मोपला विद्रोह के नेता अली मुसलियार थे
मोपला विद्रोह हुआ था 1920 से 1922 में। अगला विद्रोह कूका आंदोलन है, पंजाब में हुआ था। कूका आंदोलन के नेता भगत जवाहर मल हैं। अगला विद्रोह रंपाओं का विद्रोह है। रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। रंपाओं के विद्रोह के नेता सीताराम राजू थे। रंपाओं का विद्रोह 1879 से 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट विद्रोह है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन जो हुआ था वो बिहार के क्षेत्र में हुआ था। ताना भगत आंदोलन बिहार के क्षेत्र में, और ताना भगत आंदोलन के जो नेता था वो जतरा भगत था, और ताना भगत आंदोलन हुआ था 1914 ईस्वी में। अगला विद्रोह तेभागा आंदोलन है। तेभागा आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। तेभागा आंदोलन के नेता कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह थे। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। फिर है तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था, और तेलंगाना आंदोलन 1946 में हुआ था। एक बार फिर रिवीजन करते हैं इन सभी विद्रोहों का। पहला है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह झारखंड रांची में हुआ था। गंगा नारायण हंगामा इसका नेतृत्व किया था, 1832 ईस्वी में हुआ था। खासी का विद्रोह असम में हुआ था। तीरथ सिंह इसका नेतृत्व किया था, 1833 ईस्वी में हुआ था। कंद विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। चक्र विश्व इसका नेतृत्व किया था, 1837 ईस्वी में हुआ था। फराजी आंदोलन बंगाल में हुआ था। सरिया टुल्ला टुटू मीर इसका नेतृत्व किया 1838 से 48 ईस्वी में हुआ था। नील विद्रोह बंगाल बिहार के क्षेत्र में हुआ था। तीरथ सिंह इसका नेतृत्व किया था, 1854 से 62 में हुआ था। संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में हुआ था। सिद्धू कान्ह इसका नेतृत्व किया था, 1855 से 56 ईस्वी में ये हुआ था। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था। बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व किया 1899 से 1900 ईस्वी के आसपास में हुआ था। पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। बख्शी जगबंधु इसका नेतृत्व किया 1870 से 1825 ईस्वी के आसपास में हुआ था। नील आंदोलन बंगाल में हुआ था। दिगंबर विश्वास इसका नेतृत्व किया था, 1859 से 60 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था। पावना विद्रोह पावना बंगाल में हुआ था। ईश्वर चंद्र राय एवं शंभुपाल इसका नेतृत्व किया 1873 से 76 में हुआ था। दक्कन का विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार केरल के में हुआ था। अली मुसलियार इसका नेतृत्व किया था, 1920 से 22 ईस्वी में हुआ था। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। भगत जवाहर मल इसका नेतृत्व किया था। और रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश सीताराम राजू इसका नेतृत्व किया था, 1879 से 1922 ईस्वी में तक हुआ था। ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ था। जतरा भगत इसका नेतृत्व किया था, 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन हुआ था। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। कंपान राम सिंह एवं भवन सिंह का नेतृत्व किया था, 1946 ईस्वी में हुआ था। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था, 1946 ईस्वी में। आगे तिलका मांझी ने भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लेवलैंड को 1784 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उसे गिरफ्तार करके 1785 ईस्वी को भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दिया गया। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन ये कोह के नाम से जाना जाता था। संथाल बहुल क्षेत्र था। गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भागना डीह गांव के चूलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने किया था। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ दीशी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल के हत्या से हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को पलामू जिले के तमार के निकट उलुहातू नामक ग्राम में हुआ था। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। उड़ीसा के कंध आदिवासी के बीच मारियाह प्रथा यानी मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद करके रंगून भेज दिया गया। 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। एक बार और रिवीजन करते हैं। तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर ऑगस्टस क्लेवलैंड को 1784 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे के पर बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था, संथाल बहुल क्षेत्र था। गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने
आपको संगठित कर लिया। संथालों को उत्प्रेरित करने का काम भगनाडीह गांव के चुलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने किया था। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। सशस्त्र विद्रोह का प्रारंभ दिशी नामक स्थान पर अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को पलामू जिले के तमार के निकट उलीहातू नामक ग्राम में हुआ था। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। उड़ीसा के कंद आदिवासियों के मारियाह प्रथा मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में उन्हें कैद करके रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई।